यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में भूत है। कोई वहां जाता नहीं था और जो गया वह डर के मारे बीमार हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। हवेली कभी ठाकुर अर्जुन सिंह की थी, एक क्रूर जमींदार। कहते हैं उसने अपने स्वार्थ के लिए बहुतों को सताया और एक रात गांव के लोगों ने विद्रोह करके उसे उसी हवेली में बंद कर दिया। वह वहीं मर गया। तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। वर्षों बाद शहर से एक नौजवान पत्रकार रवि आया। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि वह उस हवेली की सच्चाई जानकर एक रिपोर्ट बनाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। रात को रवि एक टॉर्च, कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लेकर हवेली में गया। जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की हवा ठंडी और भारी लग रही थी। दीवारों पर जाले और पुराने खून के धब्बे दिख रहे थे। घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देती थी। रवि ने कैमरा चालू किया और हर कोने की तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी उसे लगा कि कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक कमरे में उसे पुराना आईना दिखा। उसने देखा कि आईने में उसके पीछे कोई परछाई खड़ी है, लेकिन जब उसने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। अचानक वॉइस रिकॉर्डर में खुद ब खुद आवाजें रिकॉर्ड होने लगी। यह मेरी हवेली है। तुम क्यों आए हो? रवि डर गया, पर साहस करके बोला, तुम कौन हो? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। सफेद कपड़ों में, खून से सना हुआ चेहरा और आंखें सुर्ख लाल। यह वही ठाकुर अर्जुन सिंह का आत्मा थी। उसने कहा, मैं यहाँ हर उस व्यक्ति से बदला लेता हूँ जो मेरी हवेली में बिना इजाजत घुसता है। रवि कांपता हुआ बोला, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। भूत ने कुछ क्षणों तक उसे घूरा, फिर बोला, सच यह है कि मैं आज भी अपने पापों की सजा भुगत रहा हूँ। जब तक कोई मेरी कहानी दुनिया को नहीं बताएगा, मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। रवि ने वादा किया कि वह उसकी पूरी कहानी प्रकाशित करेगा। अगले दिन रवि ने अखबार में पूरी सच्चाई छाप दी, कैसे ठाकुर ने अन्याय किया और कैसे उसकी आत्मा आज भी सजा पा रही है। कहते हैं, उसके बाद वह हवेली शांत हो गई। वहां अब कोई डरावनी घटना नहीं होती। सीख, कभी कभी भूत डराने नहीं, बल्कि अपने अधूरे काम पूरे करवाने आते हैं। डर के पीछे एक दर्दनाक कहानी भी हो सकती है।